नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है जनता मांगे जवाब का। पंचायत और नगरीय निकायों में ओबीसी को मिलने वाली आरक्षण को लेकर सूबे में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सरकार का दावा है कि नई विधेयक सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है, इससे ओबीसी वर्ग को लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने अधिसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण में कटौती को मुद्दा बनाते हुए प्रदेश भर में आंदोलन करने की बात कह रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में पंचायत और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर नए विधेयक पास किए हैं, जिससे ओबीसी वर्ग को मैदानी क्षेत्रों में लाभ तो मिल रहा है, लेकिन अधिसूचित यानी आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया है। पहले कुल 50% आरक्षण में से 25% ओबीसी और 25% SC/ST के लिए आरक्षित था। नया विधेयक 2011 की जनगणना को आधार मानकर लाया गया है। अभी 33 जिलों में से 16 जिले और 85 ब्लॉक अधिसूचित क्षेत्र होने की वजह से यहां ओबीसी का आरक्षण शून्य हो गया है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि जनसंख्या के अनुपात में किए गए आरक्षण के कारण नगरीय निकाय के आरक्षण में विशेष अंतर नहीं पड़ा, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में 33 में से 16 जिले अधिसूचित जिले हैं और राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.72% है। उस अनुपात में 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं। इस तरह से कुल 33 में से 20 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई, जो कि 50% से ज्यादा हैं। कहीं पर 33% तक की सीमा है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, कहीं 35 है। हमारे यहाँ हमारी आयोग ने अधिकतम 50% तक भी आरक्षण हो सकने की, दे सकने की व्यवस्था की। इसका मतलब यह है अन्य राज्यों की तुलना में आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग को ज्यादा लाभ देने का प्रयास हमारे यहाँ सरकार ने, हमारी आयोग ने किया है। वहीं ओबीसी के आरक्षण के मसले पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में 15 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमारी सरकार में बस्तर से सरगुजा तक 25% आरक्षण की व्यवस्था थी। बीजेपी सरकार की आरक्षण व्यवस्था से ओबीसी समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। राजभवन में पेंडिंग आरक्षण विधेयकों को पास करवाकर आरक्षण का लाभ देना था। आने वाले चुनाव में ओबीसी वर्ग प्रदेश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। सरकार इस मसले पर फंस चुकी है। पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को, आधे आबादी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। इसका कहीं न कहीं जिम्मेदार अगर कोई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। बहरहाल बीजेपी का दावा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जुलाई 2024 में आयोग का गठन किया। आयोग ने ओबीसी के आरक्षण के लिए प्रावधान तय किए हैं। उसी के अनुसार विधानसभा में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। SC/ST की जनसंख्या के अनुरूप ओबीसी को अधिकतम 50% का आरक्षण मिल सकता है। इस वजह से कई नगर निगमों में ओबीसी को 30% तक आरक्षण मिला है। वहीं कई क्षेत्रों में ओबीसी की आरक्षण कटौती को लेकर कांग्रेस 15 जनवरी को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। पक्ष विपक्ष के दावों के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि ओबीसी समाज किसे अपना सच्चा हितैषी मानते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। कि आर पार की राइट पर विशेष तौर से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, वही सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही डॉक्टर लखन चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। राजीव चक्रवर्ती जी, आपके पास पहले पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद अब कांग्रेस जो है कल एक बड़ी चक्रव्यूह रचने वाली है। किस तरह से उस चक्रव्यूह को आप भेदेंगे? किस चक्रव्यूह की मैं बात कर रहा हूं आप समझ तो गए होंगे। 33 सीट, ओबीसी का कहीं नामो निशान नहीं, ऊपर से भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान कि जैसा उनको शंका था भारतीय जनता पार्टी ने वैसा ही किया, और एक बड़ा आरोप। किस तरह से उसको आप डिनाई करेंगे या कितना वो आपको जस्टिफाई करता है, वहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजीव जी, भूपेश बघेल कहते हैं कि विष्णु सुशासन का यह बड़ा अन्याय है। इस स्टेटमेंट को, इस कोट को किस तरह से आप डिनाई कर रहे हैं या कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इस आरक्षण वाले विगुल के बाद? राजीव जी, ये कांग्रेस की लफाजी है। भूपेश बघेल
राघवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पूरी पहुंच रही है हमारे पास। हाँ, तो राघवेंद्र जी, ये पूरी तरह से कांग्रेस के लफाजी है और कोरी बकवास है, क्योंकि जब भूपेश बघेल जी ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था तो उसमें केवल उमेश पटेल जी को बनाया था और केवल जो गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू थे, केवल 2 ओबीसी थे। हमारे मंत्रिमंडल में 6 ओबीसी है, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर 29 केंद्रीय मंत्री है। तो अगर बात की जाए तो ओबीसी वर्ग के लिए कोई सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है। ये चक्रव्यूह रच ले या कुछ भी रच ले, हमने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का इंतजार किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल पॉलिसी गाइडलाइन दिया, उसमें पहला था कि आप जनसंख्या जनगणना करवाइए। जनसंख्या जनगणना नहीं था, लेकिन हमने उसका सैंपल लिया और ओबीसी और उनके वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया। उसके बाद उसमें महिलाओं की जो भागीदारी उसे सुनिश्चित किया। इस प्रकार से हमने जो गाइडलाइन था उसके हिसाब से तय किया। अब भूपेश बघेल जी अगर इसका राजनीति शिगुफा छोड़े तो कोई बात नहीं, हम ओबीसी के हितैषी है। हमारी पार्टी ओबीसी वर्ग को पूरा आरक्षण देना चाहती है। पहले बहुत कम था, हमने 50% से अधिक सुनिश्चित किया। कांग्रेस के समय जो 27% लेकिन राजीव जी सवाल देखिए, आपने मौका दिया ना कांग्रेस को, आपने अपने विपक्षी साथियों को एक मौका दे दिया। इन 33 सीटों में ओबीसी का कहीं नामो निशान नहीं है। 16 सीट आपने दे दिया एससी को, 5 दे दिया एससी को, और बाकी जितने बचे वो जनरल को आपने दे दिया। ओबीसी है कहां? बड़ा सवाल तो कहीं ना कहीं बनता है इस पर। राघवेंद्र जी, मैं बताता हूं, उसमें एक लैकुना है। वो लैकुना ये है कि जहां पेशा कानून है, जहां पर बस्तर और सरगुजा में पेशा कानून है, वहां पे उस वर्ग को हम छेड़ नहीं सकते। ये एक संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन जहां पर कमी आई है, हम कोशिश करेंगे कि उसका भी दूसरे तरीके से उनका भरपाई हो जाए। लेकिन कहीं कोई मंशा नहीं है कि किसी ओबीसी के सीट पे कम किया जाए। हम तो कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी है, हमारे जितने भी उप मुख्यमंत्री जी ओबीसी हैं, हमारे मंत्रिमंडल में हमने समुचित स्थान दिया और आरक्षित ओबीसी वर्ग को सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। उन्हें भरपूर समर्थन किया जाएगा, उनका मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, सीटें दी जाएगी। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी आपका रुख करते हैं। देखिए, आज ही मकर संक्रांति का त्योहार पूरा देश मना रहा है। आपके भी प्रदेश के मुखिया वहां छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने सूर्य की उपासना की और शांति की जो है वो कामना की गई। और कल ही आप बात कर रहे हैं शांति को भंग करने की, आप एक चक्रव्यूह रचने को तैयार हैं, कल बवाल मचाने को तैयार हैं प्रदेश भर में। किसके खिलाफ आपका ये कल का प्रदर्शन होने वाला है? बीजेपी के खिलाफ, या बीजेपी कह रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो विधेयक है उसके खिलाफ? तो किसके खिलाफ कल का आपका पूरा प्रदर्शन होने वाला है सुरेंद्र जी? राघवेंद्र जी, सामाजिक न्याय जो है कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल कुतर्क करते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं, मैदानी क्षेत्र में है राजधानी रायपुर, 70% आबादी रायपुर जिले की जो है वो ओबीसी की है। और रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजीव जी से पूछ लीजिएगा, 20 साल से जो है वो लगातार ओबीसी के अध्यक्ष बनते आए हैं। इस बार देखिए, इससे पहले जब चुनाव हुए थे 2019 में, उस समय कुल 27 जिले थे छत्तीसगढ़ में, उसमें 7 जिले ओबीसी के लिए आरक्षित थे, लगभग 25% होता है वो। वर्तमान में 33 जिले हैं। कायदे से यदि 25% के हिसाब से होना था तो भी 8 या 9 जिले ओबीसी को मिलना था जिला पंचायत अध्यक्ष का पद, वो 0 कैसे हो गया? और ये कुतर्क कैसा करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये बहाना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो 50% का जो था वो पहले से था, और अभी ये जो दोनों आरक्षित वर्ग का आप मिला लोगे, एससी और एसटी का, वो होता है 60.60। मतलब वो 50% से 10%, 11% ज्यादा तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आप आंकड़े गिनवा रहे हैं। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी, आप आंकड़े गिनवा रहे हैं, वो नाम गिनवा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ओबीसी, हमारे सारे मुख्यमंत्री ओबीसी। आप आंकड़ों के साथ आ रहे हैं, वो नाम के और पद के साथ आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ तो भैया हम ही है, न्याय जो करेंगे बीजेपी वाले ही करेंगे। जी, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है क्या? और हमारी सरकार ने, चाहे भूपेश बघेल जी हो, वो स्वयं ओबीसी के थे, गृह मंत्री ओबीसी के थे, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी ओबीसी के थे। ओबीसी के और बहुसंख्यक आबादी के हक का गला घोटना तो भाजपा का चरित्र है। और किसके कंधे में बंदूक रखते हैं ये? आज डिप्टी सीएम अरुण साव पहली बार के विधायक होने के बाद भी वो डिप्टी सीएम बने हैं। उसका एक बड़ा कारण जो है, बड़ा कारण है। राजीव जी जवाब दीजिए, बड़ा सवाल है। देखिए, आप नाम गिनवा रहे हो, आंकड़े गिनवा रहे हैं।
बेशर्मी से जिस समाज ने उनको पहचान दी, ठीक है, जिस समाज ने उनको पहचान दी, आज उसी के खिलाफ बनाए गए नियम को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ओबीसी का हक कहां गया? 16 जिले 85 ब्लॉक में 0 ओबीसी। आज नारायणपुर में जब ग्रामीणों ने आज आंदोलन किया, वहां ग्राम पंचायत है गौड़ी, वहां 75 से 80% जो है ओबीसी की आबादी है, वहां ओबीसी ले लेते हैं राजू जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, कई ग्रामों से। अरे राजू जी को सुन लीजिए, बताइए कैसे होगा? आंकड़ा गिनवा रहे हैं, प्रतिशत गिनवा रहे हैं, आप नाम गिनवा रहे हैं, लेकिन उनका भी कहना सही है प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी है साहब, अभी आपके प्रदेश में चुनाव है और ओबीसी की हिस्सेदारी उसमें नहीं दिख रही, तो सवाल तो बनता है ना फिर। राजीव जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया था उस गाइडलाइन के तहत पूरा उसका तो वायलेशन हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा 33 का 50% कितना बस्तर होता के गांव में नहीं हुआ, सरगुजा के अनमुख गांव में नहीं हुआ, लेकिन हम तो खुद उसमें हम खुद दुखी हैं, क्योंकि वो पेशा कानून के तहत वहां हम आरक्षण को छू नहीं सकते। ना पेशा कानून का मतलब नहीं है आरक्षण प्रावधान, ये इसी तरह से सुरेंद्र शर्मा जी क्षेत्र में अपनी बारी का इंतजार, आधे से ज्यादा आबादी है। सुरेंद्र जी को देखिए, सुरेंद्र जी कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है जनता को और जनता जानती है, इसलिए भरपूर समर्थन भी हमें मिलेगा। ये शिगुफा छोड़ रहे हैं कि आरक्षण ओबीसी वर्ग के साथ छल हो रहा है, कोई छल नहीं हो रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, जैसे अनुसूचित क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा, वहां के गाइडलाइन के हिसाब से ही आरक्षण हो रहा है। हमने 27 से 50 कर दिया, उसके बाद भी सवाल या निशान लगा है 50 50 होता है। 33 जिलों में एक भी सीट नहीं है, ये बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। 32 जिलों में एक भी सीट ओबीसी के लिए नहीं है अध्यक्ष का पद मंत्री, और ये 50% बोलते हैं। 33 जिले का 50% कितना होता है पता है? 30 मंत्री वो राघवेंद्र जी विद्वान पत्रकार है, इनसे पूछिए ओबीसी का 50% कहाँ है? 33 जिलों में 0 है, और ये अभी भी कह रहे हैं टीवी में बैठ के आपके लोकप्रिय चैनल सुन लीजिए, दोनों लोग सुन लीजिए। देखिए 33 जिलों में 50% आप दोनों लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष जरूर रख रहे हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि आप दोनों को सुन लीजिए, वो ओबीसी समाज पूरा देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, इसलिए अपनी बात को स्थिरता के साथ रखिए ताकि वो बात जैसे कि ओबीसी के हक का गला घोटने वाली है सरकार, और उस भाजपा के प्रवक्ता बेशर्मी से झूठ बोलेंगे। 33 का 50% कितना होता है? जो बने हैं, जो ओबीसी का आरक्षण था उसको खत्म करने वाली है सरकार। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। डॉक्टर लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर लखन चौधरी जी आपका रुख करना चाहते हैं, दोनों को मैं रोकना चाहता हूं यहाँ पे। रुक जाइए, ठीक है। आप दोनों ओबीसी के लिए हितैषी हैं, लेकिन इसकी पुष्टि आप दोनों स्वयं कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर लखन चौधरी जी, उनका रुख करते हैं। लखन जी देखिए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप सारी चीजें साफ तौर पर आपके सामने नजर आ रही होंगी, किस तरह से आप देख रहे हैं? पार्टियां आपने देखी होंगी, तमाम सरकारें भी आपने देखी होंगी, और आधार से देखी होगी, उनकी आधारशिला देखी होगी, उनकी सारी इमारतें आपने देखी होगी। कौन सी सरकार ओबीसी के पक्ष में काम कर रही है, नहीं कर रही है? नया विधेयक आया सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद, इसमें देखिए कुल मिलाजुलाकर ओबीसी के इर्द गिर्द पूरा विषय घूम रहा है। कहां से ओबीसी को फायदा मिल रहा है इस पूरे मामले में, और कहां ओबीसी बैकफुट पे जाते हुए नजर आ रही है? जी देखिए राघवेंद्र जी, इस समय जो राजनीति है वो ओबीसी के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है, और केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि पूरे भारत की जो राजनीति है वो ओबीसी के इर्द गिर्द चल रही है। देखिए, इस मसले पर यदि हम चर्चा करते हैं तो 2-3 मुद्दे हैं, और जो एक गंभीर मसला है कि देखिए कि आज इस मसले को लेकर जब कांग्रेस ने विरोध किया तो भाजपा के 2 मंत्रियों ने और जो संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को लेकर जो गलतफहमी एक तरह से पैदा हो रही है या कांग्रेस के द्वारा पैदा की जा रही है, ऐसा आरोप भाजपा का था, तो उसको जो है सफाई देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 2 बड़े कद्दावर मंत्री आते हैं और संगठन के पदाधिकारी आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये मामला जो है ओबीसी आरक्षण का मामला एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बनेगा, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, भाजपा या कांग्रेस को, ये तो समय बताएगा, लेकिन ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि ओबीसी जो आरक्षण आज जो है शून्य हो गया है, जिस तरह से 33 सीटों में और 16 जिले और 45 विकास खंड में जिस तरह से ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया है, तो ये बड़ा मसला लगता है। लेकिन जहां तक प्रतिनिधित्व की
देखिए भाजपा क्या कह रही है कि जहां पर सामान्य सीट है वहां भी हम प्रतिनिधित्व देंगे, ये एक अलग मसला है। जो असली मुद्दा है, देखिए आज के डिबेट का असली जो मुद्दा है कि लॉटरी में जिस तरह से लॉटरी निकाली गई है, या एक तरह से कहा जाए कि जो विधेयक लाकर जो संशोधन किए गए हैं उसमें ओबीसी वर्ग को शून्य घोषित करना जो है ये मुद्दा है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप भी मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि देखिए जिस आरक्षण की बात की जा रही है, जनसंख्या का जो हवाला दिया जा रहा है, यदि आप 16 जिले में शेड्यूल जो कास्ट है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या मात्र 12.72, मतलब उसको 13 भी मान लीजिए, 13% है, तो आप उसको 4 मतलब दे रहे हैं, जबकि अधिसूचित क्षेत्रों में भी ओबीसी की जो जनसंख्या है कई जिलों में बहुत अधिक है। तो इसलिए यह मसला जो है कहीं से भी न तो जनसंख्या के आधार पर फिट बैठता है, न ही सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर भी फिट नहीं बैठता। भाई ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी को आप जो है शून्य कर देते हैं, तो ये तो मसला बनेगा ना, मुद्दा बनेगा। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये केवल अभी तो कांग्रेस केवल उठा रही है, विपक्ष के नाते उसको उठाने का हक है, उसका काम है। विपक्ष में आखिर नहीं उठाएगी जनता के मुद्दों को तो क्या करेगी। मुझे लगता है कि भाजपा के भीतर भी इसको लेकर कहीं न कहीं मुझे लगता है फूट होगी और मामला उठेगा, क्योंकि बहुत सारे भाजपा के लोगों को भी, नेताओं को भी इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी आपका रुख करते हैं। देखिए बड़ा घेराव आपका चौतरफा होने वाला, जिस तरह से भविष्य देख पा रहे होंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर लखन चौधरी जी, उन्होंने अपनी राय बताई। लेकिन देखिए बड़ा सवाल यह है कि सच में जिस तरह से वो भी कह रहे हैं गाइडलाइन या कुछ भी हम देख लें, चाहे वो कोर्ट के आदेशानुसार आपने जो भी काम किया, मुझे एक शेर याद आता है, शायद ओबीसी के जहन से ये शेर आ रहा होगा कि इतने भी बुरे नहीं थे हम जो तुमने हमें ठुकरा दिया, देख लेना एक दिन तेरे फैसले पर तुझे अफसोस हो जा। खामियाजा की बात कर रहे थे डॉक्टर लखन चौधरी, इसलिए मुझे ये शेर याद आ गया। तो क्या लगता है भविष्य में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, या सच में ओबीसी इसी काबिल थे कि आपने उनको कहीं जगह नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओबीसी समाज को यह संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी हितैषी है। ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी का संचालन करता है, शीर्ष नेतृत्व से लेकर ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक जितने भी पदाधिकारी बनाए जाते हैं। दूसरी बात, इसमें एक टेक्निकल लैक्यूना है राघवेंद्र जी, जो 16 कुछ जिले बने हैं जो बस्तर में और अंबिकापुर सरगुजा तरफ है, जो वनांचल क्षेत्र है, चूंकि वो ट्राइबल है वो ट्राइबल होने के कारण वहां पर वो आरक्षण लागू नहीं कर सकते जो हम करना चाहते थे, क्योंकि वहां पर जो कानून लागू है, जो पेशा कानून है, जो 6वीं अनुसूची लागू है, वहां पर बिल्कुल जनसंख्या उनकी कम है, लेकिन वहां पर कानून के तहत हम उस क्षेत्र में जो आरक्षण है उसे एसटी जो ट्राइबल आरक्षण है उसे हम छू नहीं सकते। इस कारण से ये विरोधाभास है। तो हमारी पार्टी ने तय कर दिया कि जहां पर ओबीसी वर्ग को कम मिल रहा है, हम वहां सामान्य वर्ग से, क्योंकि सामान्य का मतलब होता कोई भी कहीं से भी, तो वहां से हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन यह अनुचित है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को नहीं मानती। मैंने तो कहा हमारे प्रधानमंत्री से लेकर 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी समाज से है। हमने ध्यान रखा ओबीसी समाज का। इस प्रदेश में हमने 6 मंत्री रखा है, भूपेश बघेल जी के समय केवल 2 थे। तो ये जो विरोधाभास है उसका हम इसका जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो विरोधाभास है वो नहीं हो, और जो 6वीं अनुसूची में जो लैकुना है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर ओबीसी समाज के सामने हम स्पष्ट रूप से हम आएंगे और हमारी बातों को वे समझेंगे। ठीक है, आप अध्ययन करेंगे, अच्छी बात है। आप ये बात मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं लूपहोल अध्ययन करेंगे, उसको आप सुधारेंगे, ये बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए साहब, अभी तो नुकसान ओबीसी का हो जाएगा। हमारी नहीं है लूपहोल राघवेंद्र जी, हमारी नहीं है। लूपहोल कानून की है, लूपहोल कानून की है। जो 6वीं अनुसूची लागू है उस कारण से हम उससे चाहते हुए भी लागू नहीं कर सकते, क्योंकि भारत देश का कानून 6वीं अनुसूची में कहता है कि जिस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए वर्गीकृत है, वहां संरक्षित है, वहां पर अन्य कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए बीजापुर है, बीजापुर में 6वीं अनुसूची के तहत हम वहां कोई आरक्षण नहीं कर सकते, भले ही वहां 14% ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, और सुरेंद्र जी काफी देर से सुन रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, संरचना नहीं कैसे होगा? देखिए ये तो वहां पर हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तमाम चीजें इन्होंने सामने रख दी कि हम भैया छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रतिबंधित हैं। जब
नियम जो होगा, कानून हमें जब आदेश करेगा तो हम ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन बार बार वही इनका कहना है कि ओबीसी के लिए हम खड़े थे, उनके साथ न्याय हम भी करेंगे। इनका कहना है कि सामान्य वर्ग तो सबके लिए है, फिर ये चिल्ला चिल्लाहट क्यों हो रहा है? सुरेंद्र वर्मा जी। राघवेंद्र जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड है। सर्वोच्च न्यायालय ने कभी नहीं कहा कि आप ओबीसी के हक में डकैती करिए, ओबीसी का आरक्षण काटिए। सर्वोच्च न्यायालय में जो व्यवस्था दी है 50% मैक्सिमम आरक्षण का, उसको तो ये पालन नहीं कर रहे हैं। 33 जिले हैं, उसमें 20 सीट आरक्षित है, जो 60% से ज्यादा होता है, वो तो ये किए ना। और उसके बाद अब ये धोखा कैसे देते हैं ये आप समझिएगा। ये गुमराह करने के लिए कहते हैं कि सामान्य सीट में हम ओबीसी प्रत्याशी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, जो जिला और जनपद के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, जो अध्यक्ष बनाते हैं, वो क्या पार्टी के बी फार्म से लड़ते हैं? उनको क्या पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलता है? तो इनके पास आएगा कौन और ये प्रत्याशी कहां से खड़ा करेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी झूठ और कुतर करना छोड़ दे और सीधे सीधे ये बताए कि पहले 25% जो है छत्तीसगढ़ में 27 जिले हुआ करते थे, उसमें 7 जिले आरक्षित थे, आज 33 जिले हैं, उसमें 0 कैसे हो गया? तो भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है, जिस वर्ग का ये अहित करते हैं, अपनी पार्टी के उसी वर्ग के नेताओं को आगे करते हैं। ये कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग में यानी जनरल कैटेगरी में ओबीसी वालों को यह स्थान देगा, ऐसा कह रहे हैं ना। ये इनके हाथ में नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जिला और जनपद का चुनाव जो होता है वो पार्टी के चुनाव चिन्ह में नहीं होता, पार्टी के बी फार्म की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कैसे रोक पाएंगे किसी को? तो ये केवल और केवल झूठ है, ये बरगलाने का एक तरीका है, ये गुमराह करना चाहते हैं लोगों को। असलियत ये है, इनकी दुर्भावना थी और दुर्भावना पूर्वक जो है आरक्षण के नियमों में संशोधन किया गया। यह दोहरा मापदंड एससी और एसटी का आरक्षण जो है 2011 के जनगणना के आधार पर किया गया और ओबीसी के लिए ये अलग से आयोग बना के उसका फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। फर्जी रिपोर्ट मैं फिर से कहता हूं, जो आंकड़े आए हैं ऑर्डर दिया था कि आप आयोग बनाइए, ओबीसी के अधिकारों आयोग बनाने के बाद सैंपल लीजिए, जनसंख्या का सैंपल लीजिए और जनसंख्या का सैंपल लेने के बाद सुरेंद्र जी देखिए, इस बात सुरेंद्र जी सुन लीजिए, इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नहीं दिया था? सुरेंद्र वर्मा जी आप बताएं। बिल्कुल नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सैंपल लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सैंपलिंग हुई कि नहीं हुई ये बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर ये नियम बने कि नहीं बने, पहले ये बताइए सुरेंद्र वर्मा जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सुन लीजिए, सरकार विरोधी है, इनके पास कोई आधार नहीं है। बिल्कुल आधार है, सैंपल लिया गया था इस सरकार के पास में 2011 में। राघवेंद्र जी हमारी उसके बाद कोई जनसंख्या नहीं हुई है, अभी जनसंख्या प्रस्तावित है, जनसंख्या का गणना रिपोर्ट इस सरकार के पास है। आपने क्वांटिफाइबल डाटा क्यों नहीं दिया? आपने क्वांटिफाइबल डाटा क्यों नहीं जमा किया? ओबीसी के अधिकारों में डकैती कर रहे हैं आपके लोग। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है। ये अडानी के गुलाम जो है छत्तीसगढ़ में ओबीसी के अधिकारों पर लड़ाई लगाना चाहती है, आपकी पार्टी जातिगत जनगणना के वर्ग से बच करना चाहती है, आपकी पार्टी सामंतवादी है। ठीक है, डॉक्टर लखन चौधरी जी का रुख करना चाहते हैं। देखिए लखन जी, देखिए जिस तरह से दोनों प्रवक्ताओं को आप सुन पा रहे होंगे, तू मैं अपना आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है कि हमारी सरकार ओबीसी के साथ है, हमारी सरकार ओबीसी के साथ है। लेकिन देखिए जिस तरह से लगातार कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि कोई कोर्ट की तरफ से निर्देश आदेश कुछ नहीं है, आयोग बनाने की कोई बात नहीं हुई थी, जनगणना को भी और सैंपलिंग को भी निराधार बता रहे हैं। आप इन सारी चीजों को कितना फैक्टफुल मान रहे हैं? क्योंकि इस लड़ाई में आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि इन चीजों को आधार बनाकर ही बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी इसको निराधार बताने में लगी हुई है। देखिए, भाजपा तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी इस तरह की नहीं होगी कि यदि आरक्षण का आधार यदि जनसंख्या है तो जनसंख्या के आधार पर यदि आरक्षण होगा तो मुझे लगता है कि ये जो आरक्षण आज किया गया है 33 जिलों में जो शून्य है वो तो मुझे लगता है नहीं होगा, बदल जाएगा। क्योंकि देखिए 32% जो है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या है और लगभग 13% जो है आपकी कास्ट की जनसंख्या है। फिर ओबीसी जो आबादी है वो एक बड़ी आबादी है, उसको वंचित जिस तरह से किया गया है ये कहीं से भी तर्कशील नहीं लगता। जनसंख्या के आधार पर भी यदि आरक्षण की बात की जाती है तो भी ये मामला जो है पचता नहीं है। लेकिन अब पता नहीं कि किस आधार पर
और एक चीज की, जैसे राजीव जी भी कह रहे थे कि इसमें आरक्षण में कुछ पेचीदगियां हैं और तकनीकी कुछ लेकुना है। लेकिन लखन जी देखिए, बीजेपी एक चीज और कह रही है, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा इस विषय पर, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। बीजेपी लगातार कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो विधेयक पास हुए हैं, जिस गाइडलाइन पर इन्होंने सारी खांचे जो तैयार किए हुए हैं, इससे ओबीसी को भविष्य में फायदा होने वाला है। क्या कुछ फायदा हो सकता है इससे, जो नए विधेयक में ओबीसी के लिए जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं आरक्षण के लिए? ओबीसी को तो फायदा नुकसान की बात नहीं है इसमें। मैं पहले भी कहा था, सबसे पहले इस समय जो हमारी सियासत है, राजनीति है देश भर में, ओबीसी पर केंद्रित हो चुकी है। और भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि ओबीसी जो समुदाय है वो नाराज हो। उनको प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। उन्होंने पहले भी कहा है कि जो सामान्य सीट है उसमें हम प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन मामला यहाँ पर जो आरक्षित जो सीटें हैं उसको लेकर है। देखिए उसी पर विवाद है। जो विवाद है कि आप 33 सीट में ओबीसी का जो आरक्षण है वो शून्य हो गया, 16 जिले में आपका आरक्षण शून्य हो गया, तो ये एक बड़ा मसला है। और इस मसले को लेकर कांग्रेस जो है आवाज उठाएगी, और ये मामला जो है ओबीसी वर्ग को कितना प्रभावित करेगा। देखिए ओबीसी के लोग इस मसले को लेकर भाजपा के बातों से कितने सहमत होते हैं, कांग्रेस की बातों से कितने सहमत होते हैं, ये एक बड़ा मसला होगा जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और दिलचस्प होगा कि ओबीसी जो है किस वर्ग की राजनीति से संतुष्ट होता है या असंतुष्ट होता है। इसी बात पर आखिरी प्रतिक्रिया दोनों प्रवक्ताओं से ले लेते हैं। देखिए बताइए, बीजेपी प्रवक्ता आपके पास मैं आपका रुख करना चाहता हूं, राजू चक्रवर्ती जी। संतुष्टि की बात हो रही है कि आखिर कैसे आप दोनों पार्टियां जो है, दोनों पक्ष जो है इस वर्ग को आरक्षण के मुद्दे पर संतुष्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो नए विधेयक जो आपने बनाया सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर, इससे ओबीसी को फायदा होगा। क्या लगता है, आखिरी कमेंट आपसे इस पर लेना चाहते हैं छोटा सा, कि आपको क्या लगता है, साथ पाएंगे इससे ओबीसी को, संतुष्ट कर पाएंगे ओबीसी वर्ग को आप? बिल्कुल कर पाएंगे। 27 से अगर 50 किसी ने किया तो हमारी पार्टी ने किया, ये ओबीसी वर्ग के बंधु जानते हैं। और आपने शून्य भी तो कर दिया, यही तो बड़ा सवाल है। 33 जिलों में शून्य भी कर दिया बनाना आप, और नहीं शून्य नहीं किया। वो टेक्निकल, वो लखन चौधरी साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि जो टेक्निकल लैकुना है अनुसूचित क्षेत्रों में, वहां पर हम बाध्य है, वहां हमारी नहीं चलेगी। वो संसद से विधान और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, तो वहां पे लेकिन देखिए आपने सारी बातें सुन ली राजीव जी। देखिए काफी चालाकी से उत्तर दे रहे हैं आप। लखन चौधरी ने एक और बात कही कि कितने भी गाइडलाइंस अगर सुप्रीम कोर्ट दे लेता है तो गाइडलाइंस के आधार में यह बिल्कुल नहीं होगा कि आप किसी वर्ग को शून्य कर दे। यह भी लखन चौधरी ने कहा। नहीं किसी वर्ग नहीं। ये जो सीटों का जो बंटवारा, जो 16 सीटें हैं, वो अधिकांश सीटें अनुसूचित क्षेत्र की है। वो क्षेत्र जो नए जिले बने हैं, जो बस्तर में जो नए जिले बने, जो सरगुजा क्षेत्र में जो नए जिले बने, वहां के कारण हो रहा है। ये अनुसूचित वर्ग के जो लोग, इस पर जवाब दे दीजिए। आखिरी कमेंट सुरेंद्र वर्मा जी से भी लेना है। संतुष्ट हो पाएंगे ओबीसी वर्ग आपके इस फैसले से? संतुष्ट हो पाएंगे क्या? बस आखिरी जवाब सुरेंद्र जी। मैं आपको मैदानी क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। रायपुर संक्षिप्त में सुरेंद्र वर्मा जी संक्षिप्त में बता दें कि एसटी की आबादी कितनी है, और जिस तरह से कोरबा में चार जनपद आते हैं, 0 है। कोरबा जो है, बिलासपुर जो है, वो तो मैदानी बेल्ट में है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जानबूझकर षड्यंत्र रची है ओबीसी के खिलाफ। नए नियम लाए गए हैं संशोधन करके ओबीसी के हक में डकैती डालने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे हैं। हकीकत यह है, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण में कटौती करने नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है। ये आदतन जो है ओबीसी विरोधी है। पिछड़ा वर्ग के नाम पर केवल राजनीति, वोट मांगते हैं, राजनीति सेकते हैं, रोटी सेकते हैं। लेकिन जब हक और अधिकार देने की बात आती है तो इसी तरह से ओबीसी के हक का गला घोटते हैं। ये भाजपा का असल चरित्र है। ये जानबूझकर इरादतन प्रधानमंत्री उजागर करे। आधे से आबादी है ओबीसी की, भाजपा जो 6 मंत्री, 29 मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं, 29 केंद्रीय मंत्री, किस वर्ग की आबादी छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा है, संख्या पर कहलाता है, अधिकांश आरक्षण 0 कैसे हो गया? ओबीसी है। बस्तर और सरगुजा संभाग में भी कई जिले हैं जहां पर ओबीसी की बहुत है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे
षड्यंत्र कहते रचा ओबीसी गया है। वर्ग के लिए बात कर रहे ये हैं। ओबीसी के आंकड़े एक जारी परिवार से 3 करें सांसद कि इस तरह से फर्जी मनगढ़ंत आंकड़े लाके और ओबीसी के 2-3 सांसद और तैयार है। अधिकारों में डकैती क्या डाल बात रहे हैं। करते हैं? इनका असली चलिए ठीक है, चरित्र इसी वर्ग को लेकर प्रतिक्रिया के आया है। साथ, इसी बात के साथ हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, ओबीसी के आरक्षण पर जो बवाल मचा हुआ है, अब देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस कल पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने वाली है, इसका असर कितना भारतीय जनता पार्टी के इस नए सेगमेंट, जो एक नया सेगमेंट कह ले, नया अध्याय कह ले, जहां 33 जिलों में ओबीसी को एक भी सीट आरक्षित न करने पर कांग्रेस बवाल करने पर उतारू है। अब कल बवाल के बाद ये सारी चीजें, स्थितियां और साफ तौर पर साफ होते नजर आएंगी कि कांग्रेस के इस बवाल, कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि इस विधेयक के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विधेयक के बाद ओबीसी को तमाम फायदे पहुंचने वाले हैं प्रदेश में, इस पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।